एक हवेली जहाँ प्यार कहानी नहीं, श्राप बन जाता है, और जो भी वहाँ जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। रात का समय था। आकाश में बादल इस तरह घिर आए थे जैसे कोई पुराना राज अपने भीतर छुपाकर बैठा हो। दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज धीरे धीरे हवा में घुल रही थी और उसी के बीच हवेली के बड़े दरवाजे पर खड़ी थी वह लड़की वसुंधरा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी ऐसे सच के सामने खड़ी हो जिसे जानना भी जरूरी था और डरावना भी। हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन आज उसके भीतर फिर से कदम रखने की वजह थी एक अधूरी प्रेम कहानी, एक ऐसा वादा जो समय के साथ दफन हो गया था। वसुंधरा ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और भीतर अंधेरे का एक सागर खुल गया। हवा में पुरानी लकड़ी, धूल और नमी की गंध थी। जैसे ही वह अंदर बढ़ी, उसके कदमों की आवाज पूरे गलियारे में गूंजने लगी। उसे बचपन से इस हवेली के बारे में कहानियां सुनाई गई थीं। राजा वीरेंद्र सिंह की हवेली, जहां कभी शान और वैभव का साम्राज्य था, लेकिन फिर एक रात सब खत्म हो गया। कहते हैं उस रात हवेली में एक चीख गूंजी थी, इतनी भयानक कि सुनने वाले आज तक उसे भूल नहीं पाए। और उसी रात गायब हो गया था राजकुमार आदित्य, और उसके साथ ही खत्म हो गई थी उसकी प्रेम कहानी राजकुमारी मृणालिनी के साथ। वसुंधरा ने एक लंबी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी रोशनी में दीवारों पर बने पुराने चित्र उभर आए, राजा वीरेंद्र सिंह का कठोर चेहरा, रानी पद्मावती की शांत आंखें, और एक युवा चेहरा आदित्य। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई अधूरी बात, कोई छुपा हुआ दर्द। वसुंधरा ने उस चित्र को कुछ देर तक देखा। उसे लगा जैसे वह आंखें उसे देख रही हों। उसने सिर झटक दिया और आगे बढ़ गई। उसे अपने दादाजी की बात याद आई, उस हवेली में मत जाना, वहां सिर्फ दीवारें नहीं, यादें भी जिंदा हैं। लेकिन आज वह आई थी क्योंकि उसे एक पत्र मिला था, एक पुराना पीला पड़ चुका पत्र, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो अमावस्या की रात हवेली में आना। और आज वही रात थी। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी, जैसे विरोध कर रही हो। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखा, दरवाजा आधा खुला हुआ। उसने धीरे से उसे खोला। कमरा किसी समय बेहद खूबसूरत रहा होगा। दीवारों पर हल्के नीले रंग की पुताई, खिड़की के पास रखी टूटी कुर्सी, और बीच में एक पुराना बिस्तर। वो अंदर गई और अचानक उसकी नज़र एक संदूक पर पड़ी। लकड़ी का भारी संदूक, जिस पर जंग लगे ताले थे, लेकिन ताला खुला हुआ था। वसुंधरा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ गहने और नीचे दबा हुआ एक डायरी थी। उसने डायरी उठाई। कवर पर लिखा था मृणालिनी। वसुंधरा के हाथ कांप गए। उसने धीरे धीरे डायरी खोली। पहला पन्ना, आज मैंने उसे पहली बार देखा। वो नदी किनारे खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। मैं उसे देखती रह गई। क्या ये प्रेम है? वसुंधरा की सांस अटक गई। वो पढ़ती चली गई। हर पन्ने पर एक कहानी थी, एक लड़की की जो एक राजकुमार से प्रेम कर बैठी थी। लेकिन ये कोई साधारण प्रेम नहीं था। इसमें छुपा था एक डर, एक रहस्य। पिता कहते हैं आदित्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा दिल उनकी बात मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हवेली में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं जानना चाहिए। वसुंधरा ने माथे पर पसीना महसूस किया। उसने अगले पन्ने पलटे। कल रात मैंने कुछ सुना। आदित्य किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बार बार कह रहा था, मैं वादा निभाऊंगा। कमरे में अचानक हवा तेज हो गई। खिड़की अपने आप खुल गई। वसुंधरा चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। दरवाजे के पास कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, एक आकृति। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें, वही आंखें जो उसने चित्र में देखी थीं। आदित्य। वसुंधरा का गला सूख गया। कौन हो तुम? आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुम आए आखिरकार। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द था। वसुंधरा पीछे हट गई। ये सब क्या है? आदित्य की आकृति रुकी। एक अधूरी कहानी जिसे पूरा करना है।
वसुंधरा के हाथ से डायरी गिर गई। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस यहाँ सच्चाई जानने आई थी। आदित्य मुस्कुराया, एक दुख भरी मुस्कान। सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अचानक कमरे की दीवारों पर साए हिलने लगे, जैसे कोई पुरानी घटना दोबारा जीवित हो रही हो। और तभी वसुंधरा ने देखा एक और आकृति, एक लड़की, रोती हुई मृणालिनी। वह चिल्ला रही थी, तुमने मुझसे झूठ कहा आदित्य, तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। आदित्य की आवाज गूंजी, मैं मजबूर था मृणालिनी। और फिर एक चीख, भयानक चीख। कमरा फिर से शांत हो गया। वसुंधरा जमीन पर बैठ गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आदित्य की ओर देखा। उस रात क्या हुआ था? आदित्य की आंखें गहरी हो गईं। सच्चाई जानने की कीमत होती है। वसुंधरा ने डरते हुए पूछा, क्या कीमत? आदित्य ने धीरे से कहा, तुम्हारी जिंदगी। अचानक लालटेन बुझ गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और उसी अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम वापस नहीं जा सकती। अंधेरा ऐसा था मानो किसी ने पूरी दुनिया को एक ही पल में निगल लिया हो। वसुंधरा की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन इस बार डर से ज्यादा उसके भीतर जिज्ञासा थी। उसके कानों में अभी भी वह फुसफुसाहट गूंज रही थी, अब तुम वापस नहीं जा सकती। उसने अपने हाथों से चारों तरफ टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा महसूस हुआ। तभी अचानक कहीं दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दीपक बहुत दूर जल रहा हो। वो उठी और धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और समय में प्रवेश कर रही हो, जैसे हवेली अब वही पुरानी हवेली नहीं रही, बल्कि बीते हुए वर्षों की परछाइयों से भर गई हो। जैसे ही वो उस रोशनी के पास पहुंची, उसने देखा कि वो एक छोटा सा आंगन था, जहां एक दीपक जल रहा था और उसके सामने बैठी थी एक लड़की, लंबे काले बाल, सफेद वस्त्र और आंखों में अथाह पीड़ा। वसुंधरा समझ गई, यह मृणालिनी थी, लेकिन ये कोई जीवित व्यक्ति नहीं थी, बल्कि अतीत की परछाई थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी मृणालिनी ने बिना उसकी ओर देखे बोलना शुरू किया, तुम आ ही गई। उसकी आवाज में कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे उसे पहले से पता था कि वसुंधरा आएगी। वसुंधरा ने हिम्मत जुटाई, तुम मुझे देख सकती हो। मृणालिनी ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक गहरी उदासी थी। मैं तुम्हें देख नहीं रही, मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ। तुम उस कहानी का हिस्सा बन चुकी हो जिसे कोई खत्म नहीं कर पाया। वसुंधरा के रोंगटे खड़े हो गए। कौन सी कहानी? मृणालिनी ने दीपक की लौ को घूरते हुए कहा, वो कहानी जिसमें प्रेम था, लेकिन विश्वास नहीं, जिसमें वादा था, लेकिन सच छुपा हुआ था। वसुंधरा ने एक कदम आगे बढ़ाया, मुझे सब जानना है। मृणालिनी की आंखों में अचानक एक चमक आई, अगर सच जानना है, तो तुम्हें वही देखना होगा जो मैंने देखा, वही महसूस करना होगा जो मैंने सहा। और अचानक दीपक की लौ तेज हो गई। रोशनी फैलते ही पूरा दृश्य बदल गया। अब वसुंधरा खुद को उसी हवेली के एक भव्य दरबार में खड़ी पाई। चारों तरफ लोग थे। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके चेहरे पर कठोरता थी। रानी पद्मावती उनके पास खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। और सामने खड़ा था आदित्य, झुका हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है आदित्य, राजा की आवाज गूंजी। मैंने सिर्फ अपने हृदय की सुनी है पिता, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। राजा की आंखें क्रोध से भर गईं, एक सामान्य कन्या से प्रेम, वह भी हमारे कुल के नियमों के विरुद्ध। आदित्य ने सिर उठाया, प्रेम नियमों से नहीं बंधता। तभी दरबार के एक कोने से आवाज आई, ये प्रेम नहीं, विनाश है। वसुंधरा ने उस दिशा में देखा। वहां खड़ा था एक व्यक्ति, काले वस्त्रों में, आंखों में एक अजीब सी चमक। उसका नाम था रघुवीर। वह राजगुरु था, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। रघुवीर आगे बढ़ा, महाराज, ये केवल एक प्रेम कथा नहीं है। यह उस श्राप की शुरुआत है जिसे हमने वर्षों से दबा रखा है। राजा चौंक गए, तुम क्या कहना चाहते हो?
रघुवीर ने आदित्य की ओर देखा। राजकुमार को उस रहस्य का पता चल चुका है और अगर यह प्रेम आगे बढ़ा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वसुंधरा का दिल धड़क उठा। ये वही रहस्य था जिसका जिक्र डायरी में था। आदित्य ने कड़क स्वर में कहा, ये सब झूठ है। रघुवीर मुस्कुराया, तो फिर उस रात तुम किससे बात कर रहे थे? दरबार में सन्नाटा छा गया। आदित्य कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, वह मेरा निजी विषय है। रघुवीर की मुस्कान और गहरी हो गई। निजी विषय या फिर वह आवाज जो इस हवेली में वर्षों से कैद है। वसुंधरा के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसे समझ आने लगा कि यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ अलौकिक और भयावह भी था। अचानक दृश्य फिर बदल गया। अब वो उसी आंगन में खड़ी थी, लेकिन इस बार सब कुछ वास्तविक लग रहा था। मृणालिनी और आदित्य आमने सामने खड़े थे। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मृणालिनी की आवाज कांप रही थी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। मुझसे सच छुपाकर कुछ सच्चाइयां जान लेना खतरनाक होता है। मृणालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, तो फिर यह प्रेम भी खतरनाक है। आदित्य चुप हो गया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। मृणालिनी पीछे हट गई। अगर तुम मुझसे सच नहीं कह सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वह मुड़कर जाने लगी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक बुझ गया और अंधेरे में फिर वही आवाज गूंजी, समय खत्म हो रहा है। वसुंधरा ने घबराकर चारों ओर देखा। अब वह फिर से उसी कमरे में थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। रघुवीर। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने धीमे स्वर में कहा। वसुंधरा ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? रघुवीर हंसा, मैं वह हूँ जो इस कहानी को खत्म नहीं होने देता। वसुंधरा का दिल बैठ गया। क्यों? रघुवीर ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि यह कहानी जितनी अधूरी रहेगी उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेगी। और तभी उसके पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वसुंधरा। आवाज जानी पहचानी थी, आदित्य। लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, उस पर भरोसा मत करना। कमरे की हवा भारी हो गई। दो साए, दो सच्चाइयां और एक फैसला। वसुंधरा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, सच किसके पास है? और उसी पल रघुवीर की आंखें लाल हो गईं। रघुवीर की आंखों में भड़कती लाल चमक धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगी, जैसे उसकी दृष्टि ही अंधेरे को जन्म दे रही हो। वसुंधरा का शरीर सिहर उठा, लेकिन इस बार उसके भीतर डर के साथ एक अजीब सा साहस भी जाग रहा था। उसने महसूस किया कि अगर वह अब पीछे हटी तो शायद ये रहस्य हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। उसने अपने कदम जमाए और सीधे रघुवीर की ओर देखा। तुम इस सब के पीछे क्यों हो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कंपन नहीं था। रघुवीर ने हल्की हंसी हंसी, जो इंसानी कम और किसी गहरी गुफा से उठती गूंज जैसी ज्यादा लग रही थी। क्योंकि यह हवेली केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह एक शक्ति का स्रोत है, और उस शक्ति को जीवित रखने के लिए इस कहानी का अधूरा रहना आवश्यक है। वसुंधरा की भौहें सिकुड़ गईं। कैसी शक्ति? रघुवीर ने धीरे धीरे उसके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। वह शक्ति जो समय को रोक सकती है, आत्माओं को बांध सकती है और इच्छाओं को अमर बना सकती है। उसके शब्द हवा में जैसे जम गए। वसुंधरा को अचानक आदित्य की चेतावनी याद आई। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, और तुम इस शक्ति के रक्षक हो। रघुवीर ठहर गया। उसकी आंखों की चमक अब ठंडी हो चुकी थी। रक्षक या स्वामी, यह अंतर केवल समझने वालों के लिए है। तभी कमरे के कोने में रखी टूटी खिड़की अपने आप बंद हो गई। तेज आवाज के साथ लकड़ी की पट्टियां आपस में टकराईं और कमरा पूरी तरह बंद हो गया। वसुंधरा ने चारों तरफ देखा, अब कोई रास्ता नहीं था। रघुवीर ने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के इशारे के साथ ही हवा में हल्की लहरें उठी और अचानक जमीन पर एक आकृति उभरने लगी, एक वृत्त जिसके भीतर कुछ प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। वह कोई साधारण चिन्ह नहीं था, वह एक यंत्र था, एक बंधन का प्रतीक। वसुंधरा ने महसूस किया कि उसके पैर अपने आप उस वृत्त की ओर खींचने लगे हैं।
उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। यह क्या है? उसने घबराकर पूछा। रघुवीर की आवाज गूंजी, ये वही बंधन है जिसने इस हवेली को जीवित रखा है, और अब तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना होगा। वसुंधरा ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे उस यंत्र के केंद्र में पहुंच गया। जैसे ही उसके पैर उस चिन्ह के भीतर पड़े, उसे एक झटका सा लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और फिर दृश्य बदल गया। अब वो एक अलग जगह थी, एक पुराना तहखाना, जहां दीवारों पर मशालें जल रही थीं। हवा में धुएं और किसी अजीब सी गंध का मिश्रण था। सामने पत्थर का एक चबूतरा था, और उसके चारों ओर खड़े थे कुछ लोग सफेद वस्त्रों में, चेहरे ढके हुए। वसुंधरा ने खुद को देखा, वह अब केवल दर्शक नहीं थी, बल्कि जैसे उस घटना के भीतर मौजूद थी। चबूतरे के पास खड़ा था रघुवीर, लेकिन यह उसका पुराना रूप था, युवा, लेकिन आंखों में वही चालाकी। उसके सामने खड़ा था राजा वीरेंद्र सिंह। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध दोनों थे। तुम यह नहीं कर सकते, राजा ने कठोर स्वर में कहा। रघुवीर ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये करना ही होगा महाराज। ये हमारी वंश परंपरा की रक्षा के लिए आवश्यक है। राजा की मुठियां भींच गईं, एक निर्दोष आत्मा की बलि देकर। वसुंधरा का दिल कांप उठा। बलि? रघुवीर ने धीरे से कहा, ये बलि नहीं, समर्पण है। इस हवेली को जीवित रखने के लिए हर 100 वर्षों में एक आत्मा का बंधन जरूरी है। वसुंधरा की सांस रुक गई। तो ये था वह रहस्य। तभी चबूतरे के पास 2 सैनिक एक लड़की को लेकर आए। उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरा डरा हुआ, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। वह मृणालिनी थी। वसुंधरा के भीतर कुछ टूट गया। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गायब हो चुकी थी। मृणालिनी ने चारों ओर देखा और फिर उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, जो दूर खड़ा था, असहाय। तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा, उसकी आवाज में टूटन थी। आदित्य आगे बढ़ा, लेकिन सैनिकों ने उसे रोक लिया। मैं तुम्हें बचाऊंगा, उसने संघर्ष करते हुए कहा। रघुवीर ने हाथ उठाया, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने कुछ मंत्र उच्चारित करने शुरू किए। हवा भारी हो गई। मशालों की लौ तेजी से कांपने लगी। चबूतरे के नीचे बने चिन्ह चमकने लगे, वही चिन्ह जो वसुंधरा ने अभी कमरे में देखा था। मृणालिनी को उस चिन्ह के केंद्र में खड़ा कर दिया गया। उसने आखिरी बार आदित्य की ओर देखा, उस नजर में प्रेम था, विश्वास था, और एक अधूरी उम्मीद भी। अगर यह अंत है, तो कम से कम सच बता दो। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रघुवीर की आवाज और तेज हो गई। हवा में एक अजीब सी गूंज भर गई, और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। मशालें बुझ गईं, कमरे में अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में एक चीख गूंजी, इतनी तीव्र कि वसुंधरा के कानों में दर्द होने लगा। वह चीख मृणालिनी की थी। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। वसुंधरा ने अपनी आंखें खोलीं। वह फिर उसी कमरे में थी। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी सांसें बेकाबू थीं। अब उसे सब समझ आ चुका था। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक बलिदान की कहानी थी, एक धोखे की कहानी, और एक ऐसे श्राप की कहानी जिसे जानबूझकर जीवित रखा गया था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर मृणालिनी की बलि दी गई थी, तो फिर उसकी आत्मा अब भी भटक क्यों रही थी? और तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्योंकि बलि पूरी नहीं हुई थी। वसुंधरा ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। आदित्य खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग था। उसमें पछतावा था और एक गहरा अपराधबोध। मैंने उसे मरने नहीं दिया, उसने कांपती आवाज में कहा। वसुंधरा की आंखें फैल गईं, क्या मतलब? आदित्य ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैंने उस यंत्र को तोड़ दिया था। आखिरी क्षण में कमरे में सन्नाटा छा गया, और उसी पल श्राप शुरू हुआ। वसुंधरा के भीतर डर की लहर दौड़ गई। तो अब? उसने धीरे से पूछा। आदित्य ने उसकी ओर देखा। अब उस अधूरी बलि को पूरा करने के लिए कोई नया व्यक्ति चाहिए। उसकी नजरें सीधे वसुंधरा पर टिक गईं, और उसी पल वसुंधरा को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे बना वह यंत्र फिर से चमकने लगा है,
धीरे धीरे, जैसे उसे निगलने के लिए तैयार हो रहा हो। वृत्त के भीतर उभरती रोशनी अब केवल चमक नहीं रही थी, बल्कि धड़क रही थी, जैसे किसी जीवित हृदय की गति हो। वसुंधरा ने अपने पैरों के नीचे फैलती उस ऊर्जा को महसूस किया, जो धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगी थी। उसकी उंगलियां सुन्न होने लगीं और माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने झटके से अपना पैर पीछे खींचना चाहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वह चिन्ह उसे स्वीकार कर चुका था। आदित्य की आंखों में घबराहट स्पष्ट थी। रुको। ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो उसकी आवाज अधूरी रह गई, जैसे वह खुद भी उस अंत की कल्पना से डर रहा हो। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा। तुमने कहा था कि तुमने इसे रोका था, फिर यह फिर से कैसे शुरू हो गया? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि जो अधूरा रहता है वो कभी समाप्त नहीं होता, वो लौटता है, और हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर। उसकी बात खत्म होते ही जमीन में हल्की दरारें उभरने लगीं। उन दरारों से नीली रोशनी बाहर आने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जलती हुई चंदन की लकड़ी और किसी अनजाने धातु का मिश्रण। तभी कमरे की दीवारों पर बने पुराने चित्र हिलने लगे। उनके चेहरे बदलने लगे। राजा, रानी और अन्य सभी, उनके चेहरे अब विकृत हो चुके थे, आंखें खाली और भयावह। वसुंधरा ने डरकर नजरें हटा लीं। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप गई। आदित्य ने धीरे से कहा, हवेली जाग रही है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अब कोई रास्ता नहीं था। रघुवीर की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार वह दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये खेल अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। उसकी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी, एक साथ कई दिशाओं से, जैसे वह हर जगह मौजूद हो। वसुंधरा ने अपनी पूरी ताकत से खुद को उस वृत्त से बाहर निकालने की कोशिश की। उसके पैर भारी हो चुके थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल उसे एक झटका लगा। उसकी आंखों के सामने फिर से दृश्य बदल गया। इस बार वह हवेली के पीछे बने पुराने बाग में थी। रात का समय था, लेकिन आसमान साफ था। चांद की रोशनी पूरे बाग में फैल रही थी। पेड़ों के बीच खड़ा था आदित्य, जीवित, सांस लेता हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उसके सामने खड़ी थी मृणालिनी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि गुस्सा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में दर्द था। आदित्य ने जवाब देने की कोशिश की, मैं तुम्हें इस सब से दूर रखना चाहता था। दूर? मृणालिनी ने कटाक्ष किया, या फिर तुम खुद सच का सामना नहीं कर सके? आदित्य चुप हो गया। उसकी खामोशी ही स्वीकारोक्ति थी। मृणालिनी ने एक कदम आगे बढ़ाया, तुम जानते थे कि यह हवेली श्रापित है, कि यहाँ हर 100 साल में एक आत्मा को बांध दिया जाता है, फिर भी तुमने मुझे यहाँ आने दिया। आदित्य की आंखें झुक गईं। मैंने सोचा था कि मैं इसे बदल सकता हूँ, और अब? उसके सवाल में तीखापन था। आदित्य ने सिर उठाया, अब भी मैं यही चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मृणालिनी की आंखों में संदेह था, कैसी मदद? आदित्य ने धीरे से कहा, अगर हम उस यंत्र को तोड़ दें, तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा थम सी गई। मृणालिनी ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वह उसके हर शब्द को परख रही हो। और अगर यह सब झूठ हुआ तो? आदित्य ने बिना हिचकिचाए कहा, तो मैं तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाऊंगा। उसके शब्दों में एक अजीब सा विश्वास था। मृणालिनी ने गहरी सांस ली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वसुंधरा ये सब देख रही थी। अब उसे समझ आ रहा था कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। दृश्य फिर बदल गया। अब वही तहखाना था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। चबूतरे के पास खड़ा था आदित्य, और उसके हाथ में एक तलवार थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मृणालिनी उसके पीछे खड़ी थी, थोड़ी डरी हुई, लेकिन उसके साथ। रघुवीर उनके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम यह नहीं कर सकते, उसने गरजते हुए कहा। आदित्य ने तलवार उठाई, मैं इस श्राप को खत्म कर दूंगा। और फिर उसने तलवार उस यंत्र पर दे मारी। एक तेज चमक हुई। पूरा कमरा हिल गया।
चिन्ह टूटने लगे, लेकिन उसी पल रघुवीर ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गूंजने लगी, तेज और खतरनाक। चिन्ह फिर से जुड़ने लगे। दो शक्तियां टकरा रही थीं, एक विनाश की और एक मुक्ति की। मृणालिनी ने चीखकर कहा, जल्दी करो। आदित्य ने पूरी ताकत से तलवार फिर से चलाई। इस बार यंत्र का एक हिस्सा टूट गया, लेकिन उसी पल एक तेज ऊर्जा का झटका उठा और मृणालिनी उस यंत्र के भीतर खींच गई। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंजी। आदित्य ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी उंगलियां बस हवा को छू सकीं, और फिर सब कुछ रुक गया। दृश्य धुंधला हो गया। वसुंधरा ने अपनी आंखें खोलीं। वह फिर उसी कमरे में थी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन अब उसके भीतर डर से ज्यादा समझ थी। अब उसे सच्चाई का एक और हिस्सा पता चल चुका था। मृणालिनी की आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसका बंधन अधूरा था, न पूरी तरह मुक्त, न पूरी तरह कैद। और यही कारण था कि यह श्राप अब भी जीवित था। तभी उसके सामने फिर से रघुवीर प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा भयानक था, जैसे उसकी असली पहचान धीरे धीरे सामने आ रही हो। अब तुम सब जान चुकी हो, उसने धीमे स्वर में कहा। वसुंधरा ने उसे घूरते हुए पूछा, तो अब क्या? रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें वही करना होगा जो मृणालिनी नहीं कर सकी। वसुंधरा का दिल बैठ गया। क्या? रघुवीर ने हाथ बढ़ाया और वह यंत्र और तेज चमकने लगा। अपने आप को समर्पित, उसकी आवाज गूंज उठी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। हवा भारी हो गई और उसी पल आदित्य की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार दूर से, जैसे वह कहीं फंसा हुआ हो। उसकी बात मत मानना, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वसुंधरा के सामने फिर वही दुविधा खड़ी थी, एक रास्ता बलिदान का, दूसरा विद्रोह का। लेकिन इस बार समय उसके हाथ में नहीं था। यंत्र की रोशनी अब उसकी कमर तक पहुंच चुकी थी, धीरे धीरे उसे अपने भीतर समेटती हुई। नीली रोशनी अब उसकी कमर से ऊपर उठकर सीने तक पहुंच चुकी थी और हर सांस के साथ वह और गहरी होती जा रही थी, जैसे किसी अदृश्य लहर ने उसे जकड़ लिया हो। वसुंधरा को लगा उसका दिल अब उसी गति से धड़क रहा है जिस गति से वह चिन्ह धड़क रहा है। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद नहीं की। उसने खुद को गिरने नहीं दिया। उसके भीतर कहीं एक विचार जन्म ले चुका था, अगर यह शक्ति उसे पकड़ सकती है, तो शायद वह भी इसे समझ सकती है। उसने धीरे धीरे अपनी हथेलियां उस प्रकाश के भीतर रख दीं। स्पर्श करते ही उसके शरीर में एक तेज कंपन दौड़ गया, जैसे हजारों आवाजें एक साथ उसके भीतर गूंज उठी हों। चीखें, फुसफुसाहटें, अधूरे वादे, सब कुछ एक साथ। वह घबरा सकती थी, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा। उसे एहसास हुआ, ये केवल बंधन नहीं है, ये स्मृतियों का भंडार है। हर आत्मा, हर बलिदान, हर अधूरी इच्छा, सब यहाँ कैद हैं। और तभी उसके सामने एक नई छवि उभरी। इस बार न तहखाना था, न आंगन। यह एक छोटा सा कक्ष था, हवेली के भीतर ही, लेकिन बाकी जगहों से अलग। यहाँ सब कुछ व्यवस्थित था। दीवारों पर पुराने ग्रंथ रखे थे, कुछ ताम्रपत्र, और बीच में एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ स्थिर थी। उस दीपक के सामने बैठा था रघुवीर, लेकिन यह उसका और भी पुराना रूप था, जब उसके चेहरे पर वह भयावहता नहीं थी। वो किसी ग्रंथ को पढ़ रहा था। उसके सामने खुला हुआ था एक प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि। वसुंधरा धीरे धीरे उसके पास गई। इस बार उसे महसूस हुआ कि वह केवल देख नहीं रही, बल्कि उस स्मृति के भीतर मौजूद है, इतनी करीब कि वह शब्दों को पढ़ सकती है। पांडुलिपि में लिखा था, जब इच्छाएं मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएं, तब उन्हें बांधना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा वे समय को भी नष्ट कर सकती हैं। वसुंधरा की भौहें सिकुड़ गईं। तभी पीछे से एक और व्यक्ति आया, एक वृद्ध साधु, लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा। क्या तुम निश्चित हो कि यह मार्ग सही है? उसने पूछा। रघुवीर ने बिना सिर उठाए उत्तर दिया, सही या गलत का प्रश्न नहीं है, यह आवश्यक है। साधु ने गहरी सांस ली, आत्माओं को बांधना कभी समाधान नहीं होता। रघुवीर ने पहली बार उसकी ओर देखा, तो क्या उन्हें भटकने दिया जाए? उनकी इच्छाएं इस संसार को तोड़ देंगी। साधु कुछ पल चुप रहा,
फिर बोला, इच्छाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें समझा जा सकता है, मुक्त किया जा सकता है। रघुवीर की आंखों में एक हल्की सी बेचैनी उभरी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। मुक्ति केवल एक भ्रम है, उसने कहा। नहीं, साधु ने दृढ़ स्वर में कहा, मुक्ति ही सत्य है, लेकिन उसके लिए त्याग चाहिए, नियंत्रण नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। वसुंधरा ने महसूस किया कि यह वही क्षण था जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। रघुवीर ने धीरे धीरे पांडुलिपि बंद की, मैं जोखिम नहीं उठा सकता। साधु ने आखिरी बार उसे देखा तो तुम केवल हवेली को नहीं, खुद को भी बांध लोगे, और वह चला गया। दृश्य धुंधला होने लगा। वसुंधरा ने उस शब्द को पकड़ लिया, मुक्ति। शायद यही वह रास्ता था जो अब तक किसी ने नहीं चुना था। अचानक वह फिर उसी कमरे में लौट आई। उसका शरीर अब भी उस प्रकाश में डूबा हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने रघुवीर की ओर देखा, तुमने सब गलत समझा। रघुवीर की मुस्कान धीमी हो गई, तुम क्या जानती हो? वसुंधरा ने दृढ़ स्वर में कहा, ये शक्ति बांधने के लिए नहीं, समझने के लिए है। कमरे की हवा एक पल को थम गई। रघुवीर की आंखों में एक झलक आई, जैसे वह इस उत्तर की उम्मीद नहीं कर रहा था। तुम सोचती हो कि तुम इसे बदल सकती हो? उसने धीरे से पूछा। वसुंधरा ने सिर हिलाया, मैं इसे खत्म नहीं कर सकती, लेकिन इसे पूरा कर सकती हूँ। ये शब्द सुनते ही यंत्र की रोशनी अचानक स्थिर हो गई, जैसे उसने भी यह बात सुनी हो। रघुवीर ने भौहें चढ़ाईं, पूरा? ये कभी पूरा नहीं हो सकता। वसुंधरा ने उसकी बात काट दी, यह अधूरा इसलिए है क्योंकि हर बार इसे जबरदस्ती बांधा गया, किसी ने इसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया। उसकी आवाज अब मजबूत हो चुकी थी। अगर कोई अपनी इच्छा से इस बंधन को स्वीकार करे तो ये श्राप नहीं रहेगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे समय खुद रुक गया हो। रघुवीर कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। और तुम सोचती हो कि तुम वह व्यक्ति बन सकती हो? वसुंधरा ने उसकी आंखों में सीधा देखा, अगर यही एक रास्ता है तो हाँ। उसी पल आदित्य की आवाज फिर गूंजी, इस बार बहुत करीब से नहीं। यह मत करो। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा। वह अब सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आकृति कमजोर थी, जैसे वह धीरे धीरे मिट रहा हो। तुम समझ नहीं रही, उसने कहा, ये तुम्हें खत्म कर देगा। वसुंधरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शायद, लेकिन अगर इससे सब खत्म हो सकता है तो ये सही होगा। आदित्य की आंखों में दर्द था, मैंने एक बार यह गलती की थी, मैं फिर किसी को खो नहीं सकता। वसुंधरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुमने गलती नहीं की थी, तुमने कोशिश की थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। अब मेरी बारी है। कमरे की रोशनी अचानक तेज हो गई। यंत्र अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। रघुवीर ने हाथ उठाया, तो फिर शुरू करते हैं। लेकिन उसी पल कुछ बदल गया। यंत्र की धड़कन अचानक असामान्य हो गई। रोशनी कांपने लगी, जैसे वह खुद इस निर्णय से असहमत हो। वसुंधरा ने महसूस किया कि उसके भीतर जो ऊर्जा समा रही थी, वह अब केवल उसे बांध नहीं रही थी, बल्कि उससे संवाद कर रही थी। और तभी एक नई आवाज गूंजी, न रघुवीर की, न आदित्य की, ये किसी और की थी, गहरी और बहुत पुरानी। ये चयन पहले कभी नहीं हुआ। कमरे की दीवारें कांप उठीं। रघुवीर का चेहरा पहली बार डर से भर गया। ये कैसे संभव है? वो बुदबुदाया। वसुंधरा की आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ वो केवल इस कहानी का हिस्सा नहीं रही, वह अब इसे बदल रही थी। और इसी पल उसके पैरों के नीचे बना चिन्ह अचानक दो भागों में विभाजित हो गया, एक हिस्सा नीली रोशनी में और दूसरा गहरी काली छाया में। विभाजित चिन्ह के दोनों हिस्से जैसे दो अलग अलग संसारों के द्वार बन गए थे। एक और नीली आभा, जिसमें हल्की गर्माहट और अनकही करुणा थी, दूसरी ओर गहरी काली छाया, जो किसी अथाह गर्त की तरह सब कुछ निगलने को तैयार लग रही थी। वसुंधरा के पैरों के नीचे धरती स्थिर नहीं थी, वह धड़क रही थी, मानो निर्णय उसी से लिया जाना हो। उसकी सांसें नियंत्रित थीं, पर भीतर उठता कंपन बता रहा था कि अगला कदम किसी एक जीवन का नहीं, पूरे श्राप का भाग्य तय करेगा। रघुवीर कुछ दूरी पर खड़ा था,
पर पहली बार उसकी मुद्रा में असमंजस था। वो उस काले हिस्से की ओर देख रहा था, जैसे उसे वहीं से अपनी शक्ति मिलती रही हो। उसे छूना मत, उसने चेतावनी दी। आवाज में वह दृढ़ता नहीं थी जो पहले थी। जो अंधकार तुम देख रही हो, वही असली स्रोत है। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। वसुंधरा ने बिना घबराए उत्तर दिया, या शायद वहीं सब कुछ भटका था। उसके शब्द हवा में ठहर गए। उसने धीरे धीरे अपनी दृष्टि नीले हिस्से पर टिकाई। वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी, फिर भी एक खिंचाव था, मौन लेकिन आमंत्रित करता हुआ। उसी क्षण आदित्य आगे बढ़ा। उसकी आकृति पहले से स्पष्ट थी, मानो यह विभाजन उसे भी स्थिर कर रहा हो। तुम्हें समझना होगा, उसने धीमे स्वर में कहा, ये केवल प्रकाश और अंधकार का चुनाव नहीं है, यह उन इच्छाओं का निर्णय है जिन्हें कभी पूरा नहीं होने दिया गया। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा, तुम्हें क्या लगता है, कौन सा मार्ग सही है? आदित्य ने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे किसी दूर की स्मृति को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उस रात अंधकार को तोड़ना चाहा था, पर शायद मैं उसे समझ नहीं पाया। मैंने केवल विरोध किया, स्वीकार नहीं। उसकी बात अधूरी नहीं थी, लेकिन उसमें पछतावे का भार था। वसुंधरा ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो ऊर्जा बह रही है, वह अब केवल बाहरी शक्ति नहीं रही, वो उसकी अपनी चेतना के साथ जुड़ रही है। उसे लगा जैसे हर बीती आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है, पर शब्दों में नहीं, अनुभूति में। अचानक काले हिस्से से हलचल हुई। उस गहराई से धुएं जैसी आकृतियां उठने लगी, विकृत चेहरे, टूटे वादे, अधूरी इच्छाएं। वे फुसफुसा रही थीं, पर शब्द स्पष्ट नहीं थे। केवल बेचैनी थी, जैसे कोई अनंत प्रतीक्षा। रघुवीर ने हाथ फैलाया, देखो, यही है वह सत्य जिसे मैंने नियंत्रित किया है। अगर यह बाहर आ गया, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसकी आवाज में अब आग्रह था, आदेश नहीं। वसुंधरा ने उन आकृतियों को ध्यान से देखा। उनमें भय था, पर साथ ही एक पुकार भी थी, जैसे वे केवल मुक्त होना चाहती हूँ। तुमने इन्हें कैद किया, उसने धीमे स्वर में कहा। रघुवीर ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने इन्हें रोका। अगर मैं नहीं होता, तो ये संसार बहुत पहले समाप्त हो चुका होता। या फिर, वसुंधरा ने उसकी ओर सीधा देखा, ये बहुत पहले संतुलित हो चुका होता। उसकी बात सुनते ही हवा में एक हल्की कंपन हुई। नीले हिस्से की रोशनी अचानक थोड़ी और उज्ज्वल हो गई। आदित्य ने ये परिवर्तन महसूस किया। तुम कुछ समझ रही हो, उसने कहा। वसुंधरा ने सिर हिलाया, ये दो विरोधी शक्तियां नहीं हैं। यह एक ही शक्ति के दो रूप हैं, एक जिसे स्वीकार किया गया और एक जिसे दबाया गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, पहले काले हिस्से की ओर। रघुवीर चीखा, नहीं, लेकिन उसका हाथ रुक गया। उसने उस छाया को छुआ नहीं, केवल उसके करीब लाई। उसी पल उन विकृत आकृतियों की गति धीमी हो गई, जैसे वे उसकी उपस्थिति को पहचान रही हों। फिर उसने अपना दूसरा हाथ नीले हिस्से की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस प्रकाश के पास पहुंची, उसे एक अलग अनुभूति हुई, शांति, लेकिन अधूरी। दोनों अनुभव अलग थे, पर एक दूसरे से कटे हुए नहीं। वसुंधरा ने आंखें बंद कीं। कुछ पल तक वह स्थिर खड़ी रही, जैसे भीतर कोई जटिल विचार आकार ले रहा हो। फिर उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो पहले किसी ने नहीं लिया था। उसने दोनों हाथ एक साथ आगे बढ़ाए, एक काले हिस्से की ओर, दूसरा नीले की ओर। जैसे ही उसकी उंगलियां दोनों ऊर्जा के संपर्क में आईं, पूरा कमरा कांप उठा। एक तेज प्रकाश और गहरी छाया एक साथ उभरी, और फिर टकराई नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगी। रघुवीर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर भय स्पष्ट था। यह असंभव है, वो बुदबुदाया। आदित्य ने भी ये दृश्य देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य था, पर साथ ही एक हल्की राहत भी। वसुंधरा के शरीर से एक तेज आभा निकलने लगी। वह अब केवल उस यंत्र के भीतर खड़ी नहीं थी, वह उसका केंद्र बन चुकी थी। दोनों शक्तियां उसके माध्यम से एक दूसरे को पहचान रही थीं, जैसे वर्षों बाद कोई संवाद शुरू हुआ हो। कमरे की दीवारों पर उभरती दरारें भरने लगीं। विकृत चेहरे सामान्य होने लगे। हवा में फैली भारीपन की जगह एक हल्की कंपन ने ले ली, न पूरी तरह शांत, न पूरी तरह अशांत।
और तभी उसके भीतर से वही गहरी पुरानी आवाज फिर गूंजी, संतुलन। ये शब्द इस बार स्पष्ट था। रघुवीर ने अपने घुटनों पर हाथ रख दिए, जैसे उसकी शक्ति उससे खींच रही हो। तुम क्या कर रही हो? उसकी आवाज कमजोर पड़ चुकी थी। वसुंधरा ने आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें गहराई थी, जैसे वह केवल सामने की चीज नहीं, उसके पीछे की सच्चाई भी देख पा रही हो। मैं इसे खत्म नहीं कर रही, उसने शांत स्वर में कहा, मैं इसे पूरा कर रही हूँ। उसके शब्दों के साथ ही दोनों ऊर्जा एक स्थिर रूप में आ गईं, न पूरी तरह प्रकाश, न पूरी तरह अंधकार, बल्कि एक संतुलित आभा जो धीरे धीरे पूरे यंत्र में फैलने लगी। लेकिन उसी क्षण कुछ अप्रत्याशित हुआ। उस संतुलन के केंद्र से एक तीसरी लहर उठी, पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक तीव्र। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। आदित्य ने घबराकर कहा, यह क्या है? वसुंधरा ने उस नई ऊर्जा को महसूस किया। उसमें न करुणा थी, न क्रोध, केवल शुद्ध शक्ति। और फिर उस ऊर्जा से एक आकृति उभरने लगी, धीरे धीरे, मानो कोई बहुत पुराना अस्तित्व फिर से जाग रहा हो। नई ऊर्जा के केंद्र से उभरती आकृति पहले धुंधली थी, जैसे कोई स्मृति आकार लेने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे उसका स्वरूप स्पष्ट होने लगा, न पूरी तरह मनुष्य, न पूरी तरह कोई परछाई। उसके चेहरे पर उम्र का कोई निशान नहीं था, फिर भी उसमें सदियों का भार झलक रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके आसपास की हवा उस पर प्रतिक्रिया दे रही थी, जैसे वह स्वयं इस स्थान की मूल चेतना हो। वसुंधरा ने उस आकृति को देखते ही महसूस किया कि उसकी धड़कन बदल गई है। अब वह भय या तनाव से नहीं, बल्कि किसी गहरे जुड़ाव से संचालित हो रही थी। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, यह उसी संतुलन का परिणाम था जिसे उसने अभी जन्म दिया था। आदित्य कुछ कदम पीछे हट गया। ये पहले कभी नहीं हुआ, उसकी आवाज में आशंका थी। रघुवीर ने उस आकृति को घूरते हुए कहा, ये जागृत हो गया। उसके शब्दों में ऐसा भय था जो पहले कभी नहीं दिखा था। वसुंधरा ने धीमे स्वर में पूछा, कौन? रघुवीर ने उत्तर देने से पहले एक लंबी सांस ली। ये वही है जिसे हमने हमेशा दबाए रखा, इस हवेली की मूल आत्मा, वह जो न प्रकाश है, न अंधकार, बल्कि दोनों का स्रोत है। उसकी बात पूरी होते ही वह आकृति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। जैसे ही उसकी पलकें उठीं, पूरे कमरे में एक अनजानी तरंग फैल गई। दीवारें कांप उठीं, लेकिन टूटने की जगह स्थिर हो गईं, जैसे किसी ने उन्हें फिर से आकार दे दिया हो। वसुंधरा की दृष्टि उस अस्तित्व से हट नहीं रही थी। उसे लगा जैसे वह आकृति उसे देख रही है, सीधे भीतर तक। और तभी एक आवाज गूंजी, लेकिन किसी एक दिशा से नहीं, हर दिशा से एक साथ, तुमने संतुलन को छुआ है। ये शब्द केवल सुनाई नहीं दिए, बल्कि महसूस हुए। वसुंधरा ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैंने उसे समझने की कोशिश की है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आकृति स्थिर रही, लेकिन उसके चारों ओर की ऊर्जा हल्की हल्की लहराने लगी। समझना पर्याप्त नहीं होता, आवाज फिर आई, स्वीकार करना पड़ता है। वसुंधरा ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही उस अस्तित्व के चारों ओर की रोशनी बदल गई। अब उसमें एक हल्की गर्माहट थी, जैसे वह उसके उत्तर को परख रहा हो। रघुवीर ने अचानक बीच में कहा, तुम नहीं जानती कि तुम क्या स्वीकार कर रही हो। ये शक्ति किसी एक के नियंत्रण में नहीं रह सकती। यही कारण था कि हमने इसे विभाजित किया था। उसकी आवाज में अब घबराहट साफ थी। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा, तुमने इसे बांटा नहीं, तुमने इसे तोड़ा। उसके शब्दों ने जैसे वातावरण को और भारी कर दिया। आदित्य ने धीरे से कहा, अगर यह फिर से पूर्ण हो गया तो क्या होगा? उसका सवाल हवा में तैर गया। वह आकृति अब पूरी तरह स्पष्ट थी। उसका रूप बदलता नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति गहराती जा रही थी। पूर्णता का अर्थ विनाश नहीं होता, आवाज ने उत्तर दिया, लेकिन जो असंतुलित है वह स्वयं समाप्त हो जाता है। रघुवीर का चेहरा सख्त हो गया। तुम यह नहीं कर सकते, उसने लगभग आदेश देते हुए कहा। मैंने इस शक्ति को नियंत्रित किया है वर्षों तक। आवाज ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, जैसे उसका अस्तित्व अब महत्वहीन हो चुका हो। वसुंधरा ने महसूस किया कि वह अब केवल दर्शक नहीं रही, वह इस प्रक्रिया का हिस्सा है।
उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया उस आकृति के करीब। हर कदम के साथ उसके भीतर की ऊर्जा और स्पष्ट होती जा रही थी। अगर यह पूर्ण हो गया तो क्या सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी? उसने पूछा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उत्तर आया, मुक्ति और बंधन दोनों दृष्टिकोण हैं। जो स्वीकार करता है वह मुक्त होता है, जो विरोध करता है वह बंधा रहता है। यह उत्तर सरल था, लेकिन उसके भीतर गहराई थी। वसुंधरा ने आंखें बंद की। उसे मृणालिनी की छवि याद आई, उसकी पीड़ा, उसका अधूरा विश्वास। उसे आदित्य की बेचैनी याद आई, उसकी कोशिश, उसका पछतावा। और उसे रघुवीर की जिद याद आई, उसका नियंत्रण, उसका डर। तीनों एक ही कहानी के अलग अलग पहलू थे। उसने धीरे से कहा, तो इसका अंत केवल एक ही तरीके से हो सकता है। आकृति ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी ऊर्जा स्थिर हो गई, जैसे वह सुन रही हो। वसुंधरा ने अपनी आंखें खोली, जब हर कोई अपने हिस्से को स्वीकार करे। ये कहते ही वातावरण में एक बदलाव आया। आदित्य ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में पहली बार आशा की झलक थी। रघुवीर पीछे हट गया, यह असंभव है, कोई अपने भय को स्वीकार नहीं करता। वसुंधरा ने शांत स्वर में कहा, तभी तो यह अधूरा रहा। उसने अपना हाथ उस आकृति की ओर बढ़ाया। कुछ पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। फिर उस अस्तित्व ने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। दोनों के बीच की दूरी जैसे समय से भी लंबी थी, लेकिन धीरे धीरे वह कम होने लगी। जैसे ही उनकी उंगलियां एक दूसरे के संपर्क में आई, एक तेज कंपन पूरे स्थान में फैल गया। लेकिन ये कंपन डरावना नहीं था, ये गहरा था, जैसे कोई पुराना घाव भरने लगा हो। अचानक कमरे के कोनों से हल्की हल्की रोशनी उठने लगी। वह आकृतियां, जो पहले विकृत थीं, अब स्पष्ट होने लगी, चेहरे सामान्य, भाव शांत। वसुंधरा ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो इस कहानी को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन उसी क्षण रघुवीर ने एक आखिरी प्रयास किया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और तेज स्वर में कुछ मंत्र उच्चारित किए। हवा फिर से भारी हो गई। मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगा, उसकी आवाज गूंजी। और उसी पल काली ऊर्जा फिर से उभरने लगी, इस बार पहले से अधिक उग्र रूप में। काली ऊर्जा जैसे किसी लंबे समय से दबे हुए क्रोध का विस्फोट बनकर उठी। वो अब पहले जैसी बिखरी हुई छाया नहीं थी, बल्कि एक सघन प्रवाह बन चुकी थी, तेज, आक्रामक और सीधा उसी संतुलन की ओर बढ़ती हुई जिसे वसुंधरा ने अभी स्थापित किया था। हवा का तापमान अचानक गिर गया। सांस लेना कठिन हो गया। हर दिशा में जैसे किसी अनदेखी शक्ति का दबाव महसूस हो रहा था। रघुवीर के चेहरे पर अब विक्षिप्त दृढ़ता थी। उसकी आंखें फिर से उसी लाल चमक से भर उठीं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, बल्कि हताशा से उपजा हुआ क्रोध था। तुम समझती नहीं हो, वह गर्जा, ये संतुलन टिक नहीं सकता। मनुष्य कभी स्वीकार नहीं करता, वो केवल चाहता है, और चाह ही इस शक्ति को अस्थिर करती है। उसके शब्दों के साथ ही काली ऊर्जा ने एक तेज झटका लिया और सीधे उस आकृति की ओर बढ़ी जो संतुलन का केंद्र थी। वसुंधरा ने ये देखा और बिना सोचे आगे कदम बढ़ा दिया। उसके भीतर अब जो ऊर्जा बह रही थी, वह केवल प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, वह दिशा दे रही थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उस प्रवाह के सामने खड़ी हो गई। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया, फिर टकराव हुआ। नीली आभा और काली लहर आपस में भिड़ी नहीं, बल्कि एक दूसरे को रोकने लगी, जैसे दो धाराएं विपरीत दिशा में बहते हुए भी एक ही नदी का हिस्सा हों। लेकिन इस बार काली ऊर्जा में उग्रता अधिक थी। वह संतुलन को तोड़ना चाहती थी, उसे निगल लेना चाहती थी। वसुंधरा के पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी। उसने खुद को संभाला, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, ये भीतर भी चल रहा है। हर आत्मा, हर इच्छा, हर भय, सब उसके माध्यम से प्रतिक्रिया कर रहे थे। आदित्य ने ये दृश्य देखा और तुरंत आगे बढ़ा। तुम अकेली नहीं कर पाओगी, उसने पुकारा। उसकी आवाज में वह दृढ़ता लौट आई थी जो कभी उसके पास थी। वह वसुंधरा के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी उपस्थिति से एक अलग ऊर्जा उत्पन्न हुई, कमजोर नहीं, लेकिन स्थिर। मैंने पहले भागने की कोशिश की थी, उसने धीमे स्वर में कहा, इस बार मैं रुकूंगा।
उसके शब्दों के साथ ही नीली आभा थोड़ी और स्थिर हो गई। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में अब डर नहीं था। तो फिर साथ रहना, उसने कहा। दोनों ने एक साथ उस ऊर्जा का सामना किया, लेकिन रघुवीर पीछे नहीं हट रहा था। उसने अपने मंत्रों की गति तेज कर दी। उसकी आवाज अब गूंज नहीं रही थी, वो जैसे हर दिशा में फैल रही थी, हर कोने में, हर दरार में। काली ऊर्जा और सघन हो गई। अब उसमें केवल छाया नहीं थी, उसमें आकृतियां उभरने लगीं। ऐसे चेहरे जिनमें पीड़ा थी, क्रोध था और सबसे अधिक अधूरापन था। वे आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे किसी एक बिंदु को तोड़ देना चाहते हों। वसुंधरा ने उन चेहरों को ध्यान से देखा। इस बार उसने उनसे डरने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें महसूस किया। उनमें से हर एक में एक कहानी थी, कोई अधूरी चाहत, कोई दबा हुआ निर्णय, कोई ऐसा क्षण जिसे स्वीकार नहीं किया गया। ये विरोध नहीं कर रहे, उसने धीरे से कहा, ये बस सुने जाना चाहते हैं। आदित्य ने उसकी ओर देखा। क्या? वसुंधरा ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, इस बार रोकने के लिए नहीं, बल्कि स्वीकार करने के लिए। जैसे ही उसकी चेतना उन आकृतियों से जुड़ी, एक बदलाव आया। काली ऊर्जा की गति धीमी होने लगी। वे चेहरे जो अभी तक उग्र थे, अब स्थिर होने लगे। उनकी आंखों में जो बेचैनी थी, वह धीरे धीरे शांत होने लगी। रघुवीर चौंक गया। नहीं, यह नहीं हो सकता, वो बुदबुदाया। वसुंधरा की आवाज अब स्पष्ट थी, तुमने इन्हें दबाया, इसलिए ये उग्र हो गए। अगर इन्हें जगह दी जाए तो ये खुद शांत हो सकते हैं। उसके शब्दों के साथ ही काली ऊर्जा की तीव्रता घटने लगी। वो अब भी मौजूद थी, लेकिन उसका रूप बदल रहा था, कम आक्रामक, अधिक स्पष्ट। आदित्य ने महसूस किया कि संतुलन फिर से बन रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार बिना डर के उस प्रक्रिया में खुद को शामिल किया। उसके भीतर की ग्लानि, उसका पछतावा, सब धीरे धीरे सतह पर आने लगे। लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं, उसने उन्हें स्वीकार किया, और उसी क्षण उसके चारों ओर की ऊर्जा स्थिर हो गई। रघुवीर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब केवल एक ही चीज बची थी, अस्वीकार। ये सब भ्रम है, वह चिल्लाया। मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता, वह उनसे भागता है। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा। तभी तो तुम अभी भी बंधे हुए हो। उसकी बात सीधी थी, लेकिन उसमें कोई कटुता नहीं थी, केवल सत्य। रघुवीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके आसपास की ऊर्जा डगमगाने लगी, जैसे उसका नियंत्रण कमजोर पड़ रहा हो। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने धीरे से कहा। और फिर उसने अपनी सारी शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दी। काली ऊर्जा एक बार फिर सघन हो गई, लेकिन इस बार वह अलग थी। अब उसमें केवल बाहरी आकृतियां नहीं थीं, उसमें खुद रघुवीर की चेतना शामिल हो चुकी थी। वह उस शक्ति के साथ एक हो गया था। अगर यह समाप्त होगा, उसकी आवाज गूंजी, तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। कमरे की हवा भारी हो गई। वसुंधरा ने यह महसूस किया। यह अब केवल संतुलन का प्रश्न नहीं था, यह एक अस्तित्व का निर्णय था। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, वह खुद को इस शक्ति से अलग नहीं कर सकता। वसुंधरा ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने कभी खुद को देखा ही नहीं। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, सीधे उस केंद्र की ओर जहां रघुवीर की ऊर्जा सबसे अधिक सघन थी। हर कदम कठिन था, लेकिन वह रुकी नहीं। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। वह जानती थी कि यह अंतिम टकराव नहीं है, बल्कि अंतिम समझ है। और जैसे ही वह उस ऊर्जा के बिल्कुल सामने पहुंची, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सीधे रघुवीर की ओर। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था, लेकिन उसमें चुनौती नहीं थी, एक निमंत्रण था। सामने सघन अंधकार में रघुवीर की चेतना धड़क रही थी, जैसे वह स्वयं उस शक्ति में बदल चुका हो जिसे वह वर्षों से नियंत्रित करता आया था। उसकी आकृति अब स्पष्ट नहीं थी, वह आकार लेती और मिटती रहती, जैसे उसका अस्तित्व स्थिर रहने से इनकार कर रहा हो। वसुंधरा ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके चारों ओर फैली ऊर्जा अब स्थिर थी, लेकिन भीतर एक गहरी हलचल चल रही थी। उसने महसूस किया कि यह केवल किसी और को समझाने का प्रयास नहीं है, यह उस बिंदु तक पहुंचने का प्रयास है जहां कोई स्वयं को देख सके। तुम किससे भाग रहे हो?
उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर दिशा में गूंज गई। काली ऊर्जा एक पल को ठिठकी, फिर उसमें हलचल हुई, तेज, अस्थिर। मैं भाग नहीं रहा। रघुवीर की आवाज उभरी, इस बार पहले से अधिक विकृत। मैंने सब कुछ संभाला है, मैंने इस अराजकता को रोका है। वसुंधरा ने सिर हिलाया, तुमने उसे रोका नहीं, तुम उससे डर गए। उसके शब्दों के साथ ही ऊर्जा में कंपन बढ़ गया, जैसे कोई पुरानी स्मृति सतह पर आने को मजबूर हो रही हो। अचानक उसके सामने दृश्य बदल गया, लेकिन इस बार यह केवल स्मृति नहीं थी, ये रघुवीर के भीतर का एक हिस्सा था। वो फिर उसी कक्ष में थी जहां कभी उसने पांडुलिपि पढ़ी थी, लेकिन अब वहां केवल वो और रघुवीर थे, और वातावरण पहले से अधिक भारी था। रघुवीर अकेला बैठा था, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा स्थिर नहीं था। उसमें चिंता थी, बेचैनी थी। उसके सामने वही ग्रंथ खुला हुआ था, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। अगर यह नियंत्रण से बाहर हो गया तो, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में वह विश्वास नहीं था जो वह दूसरों के सामने दिखाता था। दरवाजे के बाहर हल्की आहट हुई। वही वृद्ध साधु अंदर आया। उसकी आंखों में पहले जैसी शांति थी, लेकिन इस बार उसमें एक गहरी समझ भी थी। तुम अभी भी इसे रोक सकते हो, उसने कहा। रघुवीर ने तुरंत सिर उठाया, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। साधु धीरे धीरे उसके पास आया, देर तब होती है जब हम स्वीकार करना छोड़ देते हैं। रघुवीर की आंखों में झुंझलाहट उभरी, स्वीकार किसे? इस अराजकता को। साधु ने शांत स्वर में कहा, अपने भाई को। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये शब्द जैसे रघुवीर के भीतर कहीं गहराई तक उतर गया। मैं नहीं डरता, उसने तुरंत कहा, लेकिन उसकी आवाज में वह दृढ़ता नहीं थी। साधु ने उसे ध्यान से देखा, तो फिर तुम इसे बांधने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये प्रश्न सरल था, लेकिन उसका उत्तर आसान नहीं था। रघुवीर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें उस पांडुलिपि पर टिक गईं, जैसे वह उसमें कोई उत्तर ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं रोका, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। साधु ने सिर हिलाया, या फिर सब कुछ बदल जाएगा। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी रही। फिर साधु ने आखिरी बार कहा, तुम्हें निर्णय लेना होगा, नियंत्रण या समझ, और वह चला गया। दृश्य धीरे धीरे धुंधला हो गया। वसुंधरा ने आंखें खोलीं। वह फिर उसी ऊर्जा के केंद्र में थी। रघुवीर की आकृति अब पहले से अधिक अस्थिर थी। उसके भीतर का वह भय अब छुपा नहीं था, वह स्पष्ट था। तुमने ये देखा? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें थकान थी। वसुंधरा ने उत्तर दिया, तुम हमेशा से डरते थे, लेकिन तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई। फिर काली ऊर्जा धीरे धीरे सिमटने लगी, जैसे उसका स्रोत कमजोर पड़ रहा हो। अगर मैं इसे छोड़ दूं, रघुवीर की आवाज उभरी, तो मैं क्या बनूंगा? ये प्रश्न अब किसी और से नहीं, खुद से था। वसुंधरा ने बिना हिचकिचाए कहा, वही जो तुम थे इससे पहले की। तुमने खुद को छुपा लिया। उसके शब्दों में कोई दबाव नहीं था, केवल एक संभावना थी। रघुवीर की आकृति एक पल के लिए स्थिर हो गई। फिर उसमें हल्की दरारें उभरने लगीं, जैसे कोई कठोर आवरण टूट रहा हो। अंदर से एक अलग ऊर्जा झलकने लगी, कमजोर लेकिन सच्ची। आदित्य ने ये देखा। उसने धीरे से कहा, ये बदल रहा है। वसुंधरा ने सिर हिलाया, नहीं, ये खुद को देख रहा है। कमरे की हवा अब भारी नहीं थी। वह शांत नहीं थी, लेकिन उसमें एक स्थिरता आ रही थी। रघुवीर की आवाज फिर आई, इस बार बहुत धीमी, मैंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उसके शब्दों के साथ ही काली ऊर्जा पूरी तरह से मट गई। अब वहां केवल उसकी आकृति थी, स्पष्ट लेकिन थकी हुई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, वसुंधरा की ओर। कुछ पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। फिर वसुंधरा ने उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही दोनों के बीच संपर्क हुआ, एक गहरी लहर पूरे स्थान में फैल गई। लेकिन ये लहर उग्र नहीं थी, ये शांत थी, जैसे कोई लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया अंततः पूरी हो रही हो। संतुलन अब केवल बाहरी नहीं था, वो भीतर भी स्थापित हो चुका था। लेकिन उसी क्षण एक हल्की दरार उस स्थिरता में उभरी, बहुत सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट। आदित्य ने तुरंत इसे महसूस किया। कुछ अभी भी अधूरा है, उसने कहा।
वसुंधरा ने भी वह बदलाव महसूस किया। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ स्थिर था, फिर भी कहीं एक हल्की असंगति थी, जैसे कोई अंतिम तत्व अब भी अपनी जगह पर नहीं आया हो। और तभी एक धीमी आवाज गूंजी बहुत दूर से, लेकिन साफ, मुझे भुला दिया गया। वसुंधरा का दिल धड़क उठा। यह आवाज किसी और की थी, और वह परिचित भी थी, मृणालिनी। वो स्वर जैसे किसी गहरी खामोशी को चीरता हुआ आया, धीमा पर सीधा भीतर उतर जाने वाला। वातावरण में हल्की कंपन हुई, और जो संतुलन अभी स्थापित हुआ था, उसमें एक सूक्ष्म अस्थिरता फिर से जन्म लेने लगी। वसुंधरा ने तुरंत उस दिशा में देखा जहां से वह पुकार आई थी, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक खाली विस्तार, जैसे किसी ने जानबूझकर एक जगह को छिपा रखा हो। आदित्य की आंखों में घबराहट लौट आई। ये संभव नहीं, उसने बुदबुदाया, जैसे वह खुद इस सच्चाई को स्वीकार करने से बचना चाहता हो। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा। तुम्हें पता था, उसकी आवाज में आरोप नहीं था, लेकिन एक सीधी सच्चाई थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। आदित्य कुछ पल चुप रहा। उसकी दृष्टि जमीन पर टिक गई, और उसकी उंगलियां अनायास मुट्ठी में बदल गईं। मैंने सोचा था कि वह मुक्त हो चुकी है, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं था। वसुंधरा ने गहरी सांस ली। तुमने उसे छोड़ा नहीं, तुमने उसे अधूरा छोड़ दिया। ये बात सुनते ही हवा में हल्की ठंडक बढ़ गई, जैसे कोई अनकहा दर्द फिर से जाग उठा हो। रघुवीर, जो अब शांत खड़ा था, धीरे से बोला, वो बंधन का केंद्र थी। अगर उसका भाग पूर्ण नहीं हुआ, तो संतुलन स्थायी नहीं हो सकता। उसकी आवाज में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी, केवल एक स्वीकारोक्ति थी। वसुंधरा ने चारों ओर ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि वह पुकार किसी एक स्थान से नहीं, बल्कि पूरे स्थान में फैली हुई है, जैसे मृणालिनी अब केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि इस अधूरे संतुलन का हिस्सा बन चुकी हो। वो कहीं छिपी नहीं है, उसने धीरे से कहा, वो हर जगह है, लेकिन बिखरी हुई। आदित्य ने सिर उठाया। तो फिर? उसका प्रश्न अधूरा रह गया। वसुंधरा ने उत्तर दिया, उसे वापस लाना होगा, लेकिन किसी एक रूप में नहीं, उसके पूरे अस्तित्व को। ये सुनते ही वातावरण में एक हलचल हुई, जैसे वह विचार स्वयं इस स्थान की चेतना को प्रभावित कर रहा हो। अचानक चारों ओर छोटे छोटे प्रकाश बिंदु उभरने लगे, बहुत सूक्ष्म, जैसे धूल के कणों में चमक हो। वसुंधरा ने ध्यान से देखा। हर एक बिंदु में एक भाव था, कहीं पीड़ा, कहीं प्रेम, कहीं विश्वास, कहीं टूटन। ये सब मृणालिनी के हिस्से थे, उसकी स्मृतियां, उसके अनुभव, उसके अधूरे क्षण। यह उसके बिखरे हुए अंश हैं, वसुंधरा ने कहा। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में नमी थी। मैंने उसे कभी पूरा समझा ही नहीं, उसने स्वीकार किया। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा। तो अब समझो, उसने धीरे धीरे अपना हाथ उन प्रकाश बिंदुओं की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां एक कण के पास पहुंची, एक स्मृति उसके भीतर उतर गई। मृणालिनी का पहला दिन हवेली में, उसकी झिझक, उसका उत्साह। वो पीछे नहीं हटी, उसने एक और बिंदु को छुआ। इस बार वह क्षण जब उसने आदित्य पर विश्वास किया था, बिना किसी शर्त के। हर स्पर्श के साथ एक नया अनुभव, एक नई भावना उसके भीतर समाती जा रही थी। यह आसान नहीं था, हर भावना गहरी थी, और कुछ तो इतनी तीव्र कि सांस लेना कठिन हो जाए। लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। आदित्य ये सब देख रहा था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और एक प्रकाश बिंदु को छुआ। अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर एक दर्द उभरा। वो वही क्षण था जब उसने मृणालिनी से सच छुपाया था। उसने उस स्मृति से बचने की कोशिश नहीं की, उसने उसे स्वीकार किया, और उसी क्षण वह बिंदु स्थिर हो गया, जैसे उसे उसकी जगह मिल गई हो। वसुंधरा ने ये देखा, हमें हर हिस्से को उसके सही स्थान तक पहुंचाना होगा, उसने कहा। रघुवीर भी आगे आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसमें अब कोई विरोध नहीं था। उसने एक कण को छुआ। उसमें वह क्षण था जब उसने पहली बार इस शक्ति को बांधने का निर्णय लिया था। उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ पल तक वह स्थिर रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और उस स्मृति को बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया। एक एक करके तीनों उस प्रक्रिया में शामिल हो गए, हर कण को छूते, समझते और स्वीकार करते। समय जैसे रुक गया था।
कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन हर क्षण महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे वे बिखरे हुए बिंदु एक दूसरे के करीब आने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें फिर से जोड़ रही हो। वसुंधरा ने महसूस किया कि यह केवल स्मृतियों को जोड़ना नहीं है, यह एक अस्तित्व को पुनर्निर्मित करना है। और फिर अचानक सभी प्रकाश बिंदु एक साथ चमक उठे। एक तेज लेकिन कोमल प्रकाश पूरे स्थान में फैल गया। उस प्रकाश के केंद्र में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। पहले धुंधली, फिर स्पष्ट, वह मृणालिनी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो खालीपन नहीं था जो पहले था। उसमें पूर्णता थी, दर्द भी, लेकिन उसके साथ समझ भी। आदित्य आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसने दूरी बनाए रखी, जैसे वह अब बिना समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। मृणालिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में कोई आरोप नहीं था, लेकिन एक गहरी गंभीरता थी। तुमने मुझे रोका नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। आदित्य की आंखें झुक गईं। मैं डर गया था, मृणालिनी ने सिर हिलाया, और मैंने उस डर को समझे बिना विश्वास किया। दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा रहा। वसुंधरा पीछे खड़ी थी, वह अब केवल दर्शक नहीं थी, लेकिन इस क्षण में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं था। मृणालिनी ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। अगर यह समाप्त करना है, उसने कहा, तो हमें एक दूसरे को नहीं, अपने निर्णयों को स्वीकार करना होगा। उसके शब्दों के साथ ही वातावरण में एक गहरी स्थिरता आई। लेकिन उसी पल एक हल्की कंपन फिर से उठी, बहुत सूक्ष्म लेकिन अलग। वसुंधरा ने तुरंत महसूस किया, ये किसी स्मृति या भावना की नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो अब तक सामने नहीं आया था। और फिर दूर कहीं एक और आकृति उभरने लगी, इस बार न प्रकाश में, न अंधकार में, बल्कि एक धुंधली परत में, जैसे कोई लंबे समय से छिपा हुआ सत्य अब प्रकट होने को तैयार हो। धुंधली परत में उभरती आकृति स्थिर नहीं थी, वो जैसे समय के अलग अलग टुकड़ों से बनी हो, कभी स्पष्ट, कभी लगभग अदृश्य। उसकी उपस्थिति से वातावरण में एक अजीब सी खिंचाव पैदा हुआ, मानो किसी अनकहे सत्य को अब और देर तक रोका नहीं जा सकता। वसुंधरा ने ध्यान से देखा, उस आकृति के भीतर कोई चेहरा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वह अधूरा रह जाता, जैसे उसकी पहचान जानबूझकर छिपाई गई हो। मृणालिनी की आंखों में हल्की बेचैनी उभरी। ये उसने कहना चाहा, पर शब्द रुक गए। आदित्य ने उस दिशा में देखा और उसके चेहरे पर एक गहरी उलझन छा गई। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, उसकी आवाज में आश्चर्य था, पर साथ ही एक अजीब सा डर भी। रघुवीर ने जैसे ही उस आकृति को पहचाना, उसकी सांस एक पल को थम गई। उसकी आंखें फैल गईं। ये प्रतिक्रिया उस व्यक्ति की नहीं थी जिसने सब कुछ नियंत्रित किया था, बल्कि उस व्यक्ति की थी जिसने किसी चीज को छिपाकर रखा हो। ये संभव नहीं, वह धीरे से बोला। वसुंधरा ने तुरंत उसकी ओर देखा। तुम इसे जानते हो? यह कोई प्रश्न नहीं था, एक सीधा निष्कर्ष था। रघुवीर ने उत्तर देने में कुछ क्षण लगाए। उसकी दृष्टि उस आकृति पर जमी रही, जैसे वह अपने ही अतीत का सामना कर रहा हो। ये वो हिस्सा है जिसे कभी जोड़ा ही नहीं गया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन स्पष्ट। वसुंधरा ने भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब? रघुवीर ने गहरी सांस ली। जब मैंने इस शक्ति को बांटने का निर्णय लिया, तब मैंने केवल प्रकाश और अंधकार को अलग किया, लेकिन एक तीसरा तत्व था जिसे मैंने अनदेखा कर दिया। वातावरण में एक भारी सन्नाटा छा गया। आदित्य ने धीरे से पूछा, कौन सा तत्व? रघुवीर ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो उस उत्तर से बचना चाहता हो, लेकिन अब बचने का कोई मार्ग नहीं था। सत्य। उसके शब्द हवा में स्थिर हो गए। वसुंधरा ने उस आकृति की ओर फिर देखा। अब उसे स्पष्ट महसूस हुआ, यह न कोई भावना थी, न कोई स्मृति, ये वह था जो हमेशा बीच में छूट गया, जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आया। मृणालिनी ने धीमे स्वर में कहा, तो इसलिए सब अधूरा रहा। उसकी आवाज में अब शिकायत नहीं थी, केवल एक समझ थी। आदित्य ने खुद को संयत करते हुए कहा, अगर ये तीसरा हिस्सा है, तो इसे जोड़ना होगा। रघुवीर ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, यही वह तत्व है जिसे मैंने छिपाया था, क्योंकि अगर यह सामने आ गया, तो कोई भी खुद को झूठ में नहीं छुपा पाएगा।
उसकी आंखों में फिर से वही पुराना भय लौट आया था। वसुंधरा ने शांत स्वर में कहा, यही कारण है कि यह आवश्यक है। उसने धीरे धीरे उस आकृति की ओर कदम बढ़ाया। इस बार कोई ऊर्जा उसे रोक नहीं रही थी, लेकिन हर कदम के साथ एक अलग तरह का दबाव महसूस हो रहा था, जैसे वह किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रही हो जहां कोई भ्रम टिक नहीं सकता। जैसे ही वह करीब पहुंची, उस आकृति ने हलचल की। उसके भीतर से हल्की आवाजें उठने लगीं, स्पष्ट शब्द नहीं, लेकिन भाव, जैसे कई अनकहे सत्य एक साथ बाहर आना चाहते हों। वसुंधरा ने अपनी आंखें बंद की और खुद को स्थिर किया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सीधे उस धुंधली परत की ओर। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके संपर्क में आईं, एक तेज झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। यह अनुभव पहले से अलग था, ये केवल भावनाओं या स्मृतियों का नहीं था, ये नग्न सच्चाई का स्पर्श था। उसके सामने दृश्य बदल गया। वो अब किसी कक्ष में नहीं थी। वो एक खाली स्थान में खड़ी थी, जहां न दीवारें थीं, न छत, केवल एक विस्तृत शून्य। उस शून्य में धीरे धीरे दृश्य उभरने लगे, लेकिन इस बार वे केवल घटनाएं नहीं थीं, वे उनके पीछे की सच्चाइयां थीं। उसने देखा आदित्य, जब उसने पहली बार मृणालिनी से सच छुपाया था, लेकिन इस बार केवल घटना नहीं, उसके पीछे का डर भी स्पष्ट था, अपनी विरासत खोने का भय, अपने निर्णयों पर नियंत्रण खोने का भय। उसने देखा मृणालिनी, जब उसने बिना सवाल किए विश्वास किया था, लेकिन इस बार उसके भीतर की वो हल्की आशंका भी दिखी जिसे उसने अनदेखा किया था। और फिर उसने देखा रघुवीर, उसका वह क्षण जब उसने शक्ति को बांटने का निर्णय लिया था, लेकिन इस बार केवल निर्णय नहीं, उसका मूल कारण भी स्पष्ट था, नियंत्रण खोने का भय, और उससे भी गहरा, अपनी ही असुरक्षा से भागना। वसुंधरा ने ये सब बिना किसी प्रतिक्रिया के देखा। उसने न किसी को दोष दिया, न किसी का पक्ष लिया। उसने केवल देखा और स्वीकार किया। जैसे ही उसने ये किया, वह शून्य धीरे धीरे स्थिर होने लगा। दृश्य गायब हो गए। वो फिर उसी स्थान पर थी, बाकी सभी के बीच। उसका हाथ अब भी उस धुंधली आकृति के संपर्क में था, लेकिन अब वह आकृति पहले जैसी नहीं थी। उसका स्वरूप स्पष्ट होने लगा था। अब उसमें चेहरा था, आंखें थीं, और वह चेहरा किसी एक व्यक्ति का नहीं था। वह तीनों का मिश्रण था, आदित्य, मृणालिनी और रघुवीर। जैसे वह उन सब की सच्चाइयों का संगम हो। रघुवीर ने इसे देखा और उसकी आंखों में गहरी थकान उभरी। मैंने इसे छुपाया क्योंकि मैं इसे देख नहीं सका। उसकी आवाज अब बहुत शांत थी। आदित्य ने धीरे से कहा, और हमने इसे कभी खोजा ही नहीं। मृणालिनी ने आंखें बंद कर ली क्योंकि हम अपने अपने हिस्सों में उलझे रहे। वसुंधरा ने धीरे से अपना हाथ उस आकृति पर रखा। अब ये छुपा नहीं है। उसके शब्दों के साथ ही वह धुंधली परत पूरी तरह साफ हो गई। एक स्थिर, स्पष्ट ऊर्जा उनके सामने थी, न प्रकाश, न अंधकार, बल्कि शुद्ध सत्य। और उसी क्षण तीनों ऊर्जा, प्रकाश, छाया और सत्य एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई लंबे समय से बिखरा हुआ तत्व अब एक होने जा रहा हो। तीनों धाराएं, उजली आभा, गहरी छाया और निर्मल सत्य एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए किसी अदृश्य केंद्र पर ठहरने लगी, जैसे कोई प्राचीन ज्यामिति फिर से अपने सही आकार में लौट रही हो। हवा में कंपन अब अस्थिर नहीं था, उसमें एक लय थी, एक क्रम, जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वसुंधरा ने देखा कि तीनों शक्तियां एक दूसरे को निगल नहीं रहीं, बल्कि अपनी सीमाएं ढीली कर रही हैं, जैसे लंबे समय से खींची हुई रेखाएं अब मिलने को तैयार हों। उसने अपने भीतर भी वही परिवर्तन महसूस किया। जो कुछ अब तक अलग अलग था, डर, जिज्ञासा, साहस, सब एक ही प्रवाह में जुड़ने लगे। उसे लगा मानो उसका अस्तित्व अब इस प्रक्रिया से अलग नहीं रहा। वो केवल सहभागी नहीं, सेतु बन चुकी थी। आदित्य कुछ दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी सांसें गहरी थीं, लेकिन उनमें घबराहट नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अगर यह एक हो गया, तो क्या हम वही रहेंगे जो अभी हैं? उसका प्रश्न हवा में ठहर गया। ये केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, भीतर के अस्तित्व का प्रश्न था। रघुवीर ने उत्तर देने से पहले अपनी दृष्टि झुका ली। शायद नहीं, उसकी आवाज में स्वीकार था, क्योंकि हम अब तक वैसे थे ही नहीं, जैसा हमने खुद को माना। मृणालिनी ने दोनों की ओर देखा।
उसके चेहरे पर एक शांत गंभीरता थी। पर शायद पहली बार हम वही होंगे जो हम हैं। उसके शब्दों के साथ ही तीनों धाराओं का केंद्र और स्पष्ट हो गया। वह अब एक वृत्त नहीं था, न कोई यंत्र, वह एक जीवित संरचना थी जो हर क्षण बदल रही थी और फिर भी स्थिर थी। वसुंधरा ने उस केंद्र की ओर कदम बढ़ाया। इस बार कोई बाधा नहीं थी। हर कदम सहज था, जैसे यह मार्ग पहले से तय हो। जैसे ही वह उस बिंदु के बिल्कुल पास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि तीनों शक्तियां उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया कर रही हैं। वे उसकी ओर खींच रही थीं, लेकिन उसे खींच नहीं रहीं, जैसे उसे आमंत्रित कर रही हों। उसने बिना झिझक अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसकी उंगलियां पहले प्रकाश से छुई, गर्माहट, करुणा, स्मृतियों की कोमलता। फिर छाया से गहराई, अनकहे भय, दबे हुए प्रश्न। और अंत में सत्य से एक तीक्ष्ण स्पष्टता जिसमें कोई आड़ नहीं थी। तीनों स्पर्श एक साथ उसके भीतर समा गए। क्षण भर के लिए उसे लगा कि उसका अस्तित्व टूट जाएगा। इतनी विभिन्न धाराओं को एक साथ महसूस करना असहज था, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा। उसने किसी एक को चुनने की कोशिश नहीं की। उसने तीनों को एक साथ स्वीकार किया और उसी क्षण कुछ बदल गया। तीनों धाराएं उसके चारों ओर घूमने लगीं, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर एक लय में, जैसे कोई नया रूप आकार ले रहा हो। कमरे की दीवारें अब दिखाई नहीं दे रही थीं। उनकी जगह एक विस्तृत विस्तार था, जैसे वह स्थान अपनी सीमाएं खो चुका हो। आदित्य ने ये देखा और आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसने हस्तक्षेप नहीं किया। वह समझ चुका था कि यह प्रक्रिया किसी एक के नियंत्रण में नहीं है। रघुवीर स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार कोई प्रतिरोध नहीं था, केवल प्रतीक्षा। मृणालिनी ने अपनी दृष्टि वसुंधरा पर टिकाई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, दुख से मुक्त नहीं, लेकिन उससे परे। तीनों शक्तियां अब एक बिंदु पर केंद्रित होने लगीं, और वह बिंदु वसुंधरा के भीतर था। उसका शरीर हल्का हो गया, जैसे वह अब किसी ठोस रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह में बदल रही हो। उसकी सांसें धीमी हो गईं, लेकिन हर श्वास में एक नई स्पष्टता थी। और फिर एक तेज प्रकाश फैला, न चकाचौंध करने वाला, न अंधकार को मिटाने वाला, बल्कि ऐसा जो दोनों को एक साथ समाहित कर रहा हो। उस प्रकाश के भीतर वसुंधरा की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। आदित्य का दिल जोर से धड़क उठा। यह क्या हो रहा है? उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। रघुवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वो स्वयं को इस संतुलन में विलीन कर रही है। उसकी आवाज में न भय था, न विरोध, केवल समझ। मृणालिनी ने धीरे से कहा, वह इसे पूर्ण कर रही है। उस क्षण वसुंधरा ने आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि अब किसी एक दिशा में नहीं थी, वह हर दिशा में थी। उसने तीनों को देखा, आदित्य, मृणालिनी, रघुवीर, लेकिन एक दूरी से नहीं, बल्कि एक गहरे जुड़ाव से। अब यह अलग नहीं रहेगा। उसकी आवाज गूंजी, धीमी, लेकिन हर दिशा में स्पष्ट। जो था, जो छिपा था और जो दबा था, सब एक ही प्रवाह में रहेगा। उसके शब्दों के साथ ही ऊर्जा स्थिर होने लगी। तीनों धाराएं अब एक दूसरे में पूरी तरह घुल चुकी थीं। कोई सीमा नहीं थी, कोई विभाजन नहीं, लेकिन उसी क्षण एक हल्की दरार उस स्थिरता में फिर से उभरी। बहुत सूक्ष्म, पर इस बार उसका स्वर अलग था, न भय, न विरोध, बल्कि एक प्रश्न। वसुंधरा ने उसे तुरंत महसूस किया। यह बाहर से नहीं आया था, यह उसी के भीतर से उठा था। एक विचार, एक संदेह, एक अधूरा बिंदु। क्या ये संतुलन स्थायी है, या ये भी एक अवस्था मात्र है? उसका मन उस प्रश्न पर ठहर गया, और उसी क्षण ऊर्जा में हल्की कंपन फिर से शुरू हो गई। अंदर उठे उस सूक्ष्म प्रश्न ने जैसे पूरे संतुलन की धड़कन बदल दी। यह कोई बाहरी बाधा नहीं थी, न किसी छिपे विरोध का परिणाम, ये स्वयं चेतना की जिज्ञासा थी, वह जो हर पूर्णता के भीतर अगला आयाम खोजती है। वसुंधरा ने उस विचार को दबाने की कोशिश नहीं की। उसने उसे खुलकर देखा, जैसे कोई दर्पण सामने रखा हो जिसमें उत्तर नहीं, केवल प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऊर्जा की वह संयुक्त धारा अब स्थिर नहीं रही थी, लेकिन वह विखंडित भी नहीं हो रही थी। वह जैसे एक नए रूप की तलाश में थी। प्रकाश, छाया और सत्य तीनों अब अलग नहीं थे,
पर उनका सम्मिलन किसी अंतिम बिंदु पर नहीं पहुंचा था। यह एक प्रवाह था और उस प्रवाह में प्रश्न एक दिशा बन चुका था। आदित्य ने वातावरण में आए इस परिवर्तन को तुरंत महसूस किया। कुछ बदल रहा है, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन इस बार उसके शब्दों में घबराहट नहीं थी, एक सजगता थी। रघुवीर ने भी उस लय में आए अंतर को पहचाना। यह अस्थिरता नहीं है, उसने धीरे से कहा, यह विस्तार है। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, जैसे वह पहली बार किसी चीज को बिना नियंत्रित करने की इच्छा के देख रहा हो। मृणालिनी ने अपनी दृष्टि वसुंधरा पर टिकाई। तुम क्या देख रही हो? उसने पूछा। वसुंधरा ने कुछ क्षण उत्तर नहीं दिया। वो उस प्रश्न को भीतर ही भीतर महसूस कर रही थी। क्या संतुलन एक स्थायी अवस्था है, या वह भी समय के साथ बदलता रहता है? अगर हर तत्व गतिशील है, तो क्या पूर्णता भी गतिशील नहीं होनी चाहिए? उसने धीरे धीरे कहा, यह अंत नहीं है। उसके शब्द हवा में ठहर गए। आदित्य ने भौहें सिकोड़ ली तो फिर वसुंधरा ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें अब कोई द्वंद्व नहीं था, लेकिन एक गहरी समझ थी। यह एक नई शुरुआत है। उसने अपने हाथों को थोड़ा फैलाया। ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी, अब पहले जैसी स्थिर नहीं, बल्कि जीवित, परिवर्तनीय। जैसे वह स्वयं को किसी एक रूप में बांधने से इनकार कर रही हो। अगर यह स्थायी हो गया, वसुंधरा ने आगे कहा, तो ये फिर से बंधन बन जाएगा। रघुवीर ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वह इस सत्य को स्वीकार कर रहा हो। तो इसे बहना होगा, उसने कहा। मृणालिनी की आंखों में एक हल्की चमक आई, और हर क्षण खुद को फिर से समझना होगा। तीनों की आवाजें एक ही दिशा में जा रही थीं। आदित्य ने गहरी सांस ली, तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा। कुछ चीजें समाप्त होने के लिए नहीं होती, वे बदलने के लिए होती हैं। उसके शब्दों के साथ ही ऊर्जा की गति बदल गई। अब वो किसी केंद्र में सिमट नहीं रही थी, वो फैल रही थी। धीरे धीरे, पूरे स्थान में, फिर उससे भी आगे, जैसे हवेली की सीमाएं अब मायने नहीं रखतीं। दीवारें, कक्ष, गलियारे सब एक एक कर धुंधले होने लगे। उनकी जगह एक विस्तृत विस्तार ने ले ली, न पूरी तरह दृश्य, न पूरी तरह अदृश्य। आदित्य ने चारों ओर देखा। ये बदल रहा है, उसकी आवाज में आश्चर्य था। रघुवीर ने कहा, ये वही हो रहा है जिसे मैंने हमेशा रोका। उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, केवल समझ। मृणालिनी ने धीरे से मुस्कुराया, और अब ये पहली बार स्वतंत्र है। वसुंधरा उस विस्तार के केंद्र में थी, लेकिन अब वह केंद्र स्थिर नहीं था। वो हर जगह था, हर दिशा में। उसने महसूस किया कि वो केवल एक स्थान से जुड़ी नहीं है, वो उस प्रवाह का हिस्सा बन चुकी है जो सीमाओं से परे है। लेकिन उसी क्षण एक नई अनुभूति उभरी। ये किसी बाहरी तत्व की नहीं थी, न किसी पुरानी स्मृति की। ये कुछ और था, जैसे कोई खाली स्थान जो अब तक ध्यान में नहीं आया था। वह पूर्णता के भीतर एक रिक्तता थी, बहुत सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट। वसुंधरा ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह रिक्तता थोड़ी स्पष्ट हो गई। यह कोई कमी नहीं थी, बल्कि एक संभावना थी, एक ऐसा स्थान जहां कुछ नया जन्म ले सकता है। उसने धीरे से कहा, यह अधूरापन नहीं, ये स्थान है। आदित्य ने पूछा, किसके लिए? वसुंधरा ने उत्तर दिया, उसके लिए जो अभी बना नहीं है। उसके शब्दों के साथ ही वह रिक्त स्थान हल्की चमक से भरने लगा। लेकिन इस बार वह ऊर्जा पहले जैसी नहीं थी। उसमें न स्मृतियों का भार था, न भावनाओं की तीव्रता। वह शुद्ध थी, नई, अनछुई। रघुवीर ने इसे देखा और धीरे से कहा, ये पहले कभी नहीं था। मृणालिनी ने उस दिशा में हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने उसे छुआ नहीं। शायद इसे बनने देना होगा, उसने कहा। वसुंधरा ने सिर हिलाया, हर चीज को समझना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को बस होने देना होता है। उसके शब्दों के साथ ही वह नई ऊर्जा धीरे धीरे आकार लेने लगी, बहुत सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट। और उसी क्षण वातावरण में एक नई धड़कन गूंजी, पहले से अलग, अनजान, लेकिन जीवन से भरी हुई। नई धड़कन धीरे धीरे पूरे विस्तार में फैलने लगी, जैसे कोई शिशु पहली बार सांस ले रहा हो, अनजान लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ। वह ऊर्जा न तेज थी, न उग्र, उसमें एक कोमलता थी, पर साथ ही एक अजीब सी शक्ति भी,
जो किसी भी दिशा में विकसित हो सकती थी। वसुंधरा ने उसे ध्यान से महसूस किया। यह अब तक के सभी अनुभवों से अलग था। इसमें अतीत का भार नहीं था, न किसी निर्णय की छाया। ये पूरी तरह वर्तमान में था और शायद इसी कारण सबसे अधिक सशक्त। आदित्य ने धीरे से कहा, ये किसका हिस्सा है? उसकी आवाज में जिज्ञासा थी, डर नहीं। रघुवीर ने कुछ क्षण उस धड़कन को महसूस किया, फिर बोला, ये किसी का हिस्सा नहीं, ये शुरुआत है। उसके शब्दों में एक नई विनम्रता थी, जैसे वह अब किसी निष्कर्ष को थोपना नहीं चाहता। मृणालिनी उस दिशा में देख रही थी जहां वह ऊर्जा आकार ले रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की शांति थी। शायद यही वह था जो हमेशा छूट जाता था, उसने कहा। वसुंधरा ने आंखें बंद की और उस धड़कन के साथ अपनी चेतना को जोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति हुई, न स्मृति, न भावना, बल्कि संभावना। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसे बिंदु को छू रही है जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये भविष्य है, उसने धीरे से कहा। आदित्य ने उसकी ओर देखा। भविष्य? वसुंधरा ने आंखें खोली। न वह जो तय हो चुका है, बल्कि वह जो बन सकता है। उसके शब्दों के साथ ही वह नई ऊर्जा थोड़ा और स्पष्ट हो गई। अब उसमें हल्की आकृति उभरने लगी, लेकिन वो किसी व्यक्ति की नहीं थी। वह बदलती रहती थी, कभी प्रकाश जैसी, कभी छाया जैसी, और कभी बिल्कुल पारदर्शी, जैसे वह हर संभावना को अपने भीतर लिए हो। रघुवीर ने गहरी सांस ली। तो इसका अर्थ है संतुलन स्थिर नहीं रहेगा। वसुंधरा ने सिर हिलाया, और यही इसे जीवित रखेगा। मृणालिनी ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह बदलता रहेगा तो क्या फिर से विखंडन नहीं होगा? ये प्रश्न सहज था, लेकिन गहरा। आदित्य ने भी उसकी ओर देखा, जैसे वह वही सोच रहा हो। वसुंधरा कुछ क्षण चुप रही। उसने उस ऊर्जा को फिर से महसूस किया, उसकी लय, उसकी खुली प्रकृति। फिर उसने कहा, विखंडन तब होता है जब हम किसी एक रूप को पकड़कर रखते हैं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन स्पष्ट। अगर हम इसे बहने दें, तो ये खुद को संतुलित करता रहेगा। रघुवीर ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। तो नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहेगी। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा। नियंत्रण से अधिक समझ की आवश्यकता होगी। उसके शब्दों के साथ ही वातावरण और हल्का हो गया। अब वहां कोई दबाव नहीं था, केवल एक प्रवाह जो हर दिशा में फैल रहा था। धीरे धीरे हवेली की छवि फिर से उभरने लगी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। दीवारें अब भारी नहीं लग रही थीं, गलियारे सन्नाटे से भरे नहीं थे। हर कोना जैसे किसी नई ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। वह स्थान अब एक कैद नहीं था, वह एक जीवित संरचना बन चुका था। आदित्य ने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य था। ये बदल गया है, उसने कहा। मृणालिनी ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, या शायद पहली बार यह अपने वास्तविक रूप में आया है। रघुवीर कुछ दूर खड़ा था। उसकी दृष्टि उस नई ऊर्जा पर टिकी थी। मैंने इसे हमेशा एक खतरे के रूप में देखा, उसने स्वीकार किया, लेकिन ये तो, वो वाक्य अधूरा छोड़ दिया। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा। ये वही है जो हमने बनने नहीं दिया। उसके शब्दों में कोई आरोप नहीं था, केवल एक सच्चाई। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर वह नई धड़कन धीरे धीरे स्थिर होने लगी, न पूरी तरह रुककर, बल्कि एक नियमित लय में, जैसे उसने अपना पहला रूप पा लिया हो। वसुंधरा ने उसे महसूस किया और एक हल्की राहत उसके भीतर फैल गई। यह अंत नहीं था, लेकिन एक चरण पूरा हो चुका था। आदित्य ने उसकी ओर देखा। अब क्या? उसका प्रश्न सरल था, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ था। वसुंधरा ने चारों ओर देखा। हवेली, ऊर्जा, वे तीनों, और वो नई शुरुआत। उसने धीरे से कहा, अब हमें इसे जीना होगा। उसके शब्दों के साथ ही वातावरण में एक हल्की गर्माहट फैल गई। लेकिन उसी क्षण एक बहुत हल्की, लगभग अनसुनी सी ध्वनि कहीं दूर से आई, इतनी सूक्ष्म कि अगर ध्यान न दिया जाए तो महसूस भी न हो। वसुंधरा ने तुरंत सिर घुमाया। उसकी दृष्टि उस दिशा में टिक गई जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग गया था, एक संकेत, एक आभास। ये खतरा नहीं था, लेकिन एक नई परीक्षा की शुरुआत थी। और इस बार ये किसी श्राप या शक्ति से नहीं,
बल्कि उस नई संभावना से जुड़ा था जो अभी जन्मी थी। वो सूक्ष्म ध्वनि अब स्पष्ट होने लगी थी, कोई शब्द नहीं, कोई पुकार नहीं, केवल एक लय जो उस नई धड़कन से थोड़ी अलग थी। वसुंधरा ने ध्यान केंद्रित किया। यह विरोध नहीं था, लेकिन यह उसी प्रवाह का हिस्सा भी नहीं था जो अभी स्थापित हुआ था। जैसे कोई नई दिशा खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसने धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाए। अब हवेली फिर से एक ठोस रूप में थी। दीवारें, खिड़कियां, गलियारे सब मौजूद थे, लेकिन उनमें पहले जैसा बोझ नहीं था। हर कदम के साथ वह उस स्रोत के करीब पहुंच रही थी जहां से वह ले आ रही थी। आदित्य, मृणालिनी और रघुवीर उसके पीछे थे, लेकिन इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी। सभी जानते थे कि जो भी सामने आएगा उसे समझना ही समाधान होगा। वसुंधरा एक पुराने कक्ष के सामने रुकी। ये वही स्थान था जहां से सब शुरू हुआ था, लेकिन अब वह अलग महसूस हो रहा था। उसने दरवाजे को छुआ। दरवाजा बिना किसी प्रतिरोध के खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, एक हल्की स्थिर रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। बीच में जमीन पर एक छोटा सा बिंदु चमक रहा था। वो वही नई ऊर्जा थी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर हल्की हल्की तरंगें उठ रही थी, जैसे वह खुद को विस्तार देना चाहती हो, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं थी। वसुंधरा धीरे धीरे उसके पास गई। उसने महसूस किया, ये वही संभावना है, लेकिन अब ये किसी निर्णय की प्रतीक्षा में है। आदित्य ने पीछे से पूछा, क्या यह असंतुलन है? वसुंधरा ने सिर हिलाया, नहीं, ये चुनाव है। उसने घुटनों के बल बैठकर उस बिंदु को ध्यान से देखा। उसमें कोई भय नहीं था, कोई पीड़ा नहीं, केवल खुलापन। मृणालिनी ने कहा, अगर इसे दिशा नहीं मिली तो? वसुंधरा ने उत्तर दिया, तो ये खुद अपनी दिशा बना लेगा, लेकिन तब हम उसे समझ नहीं पाएंगे। रघुवीर कुछ कदम आगे आया। उसकी आंखों में अब वह पुराना नियंत्रण नहीं था, केवल जिज्ञासा। तो हमें क्या करना होगा? उसने पूछा। वसुंधरा कुछ क्षण चुप रही। उसने अपनी हथेली उस बिंदु के पास लाई, लेकिन उसे छुआ नहीं। हमें इसे कोई रूप नहीं देना, उसने धीरे से कहा, हमें केवल इसे समझने देना है। उसके शब्दों के साथ ही वह ऊर्जा हल्की सी लहराए, जैसे उसने उस विचार को स्वीकार किया हो। आदित्य ने गहरी सांस ली, तो हम कुछ नहीं करेंगे। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा, हम मौजूद रहेंगे, बिना हस्तक्षेप के। मृणालिनी ने धीरे से मुस्कुराया, पहली बार। रघुवीर ने सिर झुका लिया, और शायद यही सबसे कठिन है। कमरे में एक शांत स्थिरता फैल गई। कोई मंत्र नहीं, कोई शक्ति का टकराव नहीं, केवल उपस्थिति। धीरे धीरे वो बिंदु फैलने लगा, लेकिन इस बार वह किसी एक दिशा में नहीं बढ़ रहा था। वह चारों ओर समान रूप से फैल रहा था, जैसे वह खुद अपनी सीमाएं तय कर रहा हो। वसुंधरा ने महसूस किया कि यह प्रक्रिया किसी अंत की ओर नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रवाह की ओर जा रही है। ये कुछ बनने की नहीं, बनने की प्रक्रिया को स्वीकार करने की शुरुआत थी। समय जैसे धीमा हो गया, या शायद उसका अर्थ ही बदल गया। कुछ क्षणों बाद वह ऊर्जा स्थिर हो गई, न पूरी तरह फैलकर, न सिमटकर, बल्कि एक संतुलित विस्तार में। अब वो किसी एक बिंदु में नहीं थी, वो पूरे कक्ष में थी, फिर धीरे धीरे हवेली में, और फिर उससे भी आगे। आदित्य ने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। तो यह समाप्त हो गया, उसने कहा। वसुंधरा ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं। उसने खिड़की की ओर देखा, जहां से सुबह की हल्की किरणें अंदर आ रही थीं। ये शुरू हुआ है। मृणालिनी ने उस रोशनी को देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक आई, दुख के बिना नहीं, लेकिन उससे परे। रघुवीर कुछ पीछे खड़ा था। उसने पहली बार उस स्थान को बिना किसी योजना, बिना किसी भय के देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की राहत थी, जैसे वो वर्षों बाद कुछ छोड़ पाया हो। वसुंधरा खड़ी हुई। उसने आखिरी बार उस कक्ष को देखा। अब वहां कोई रहस्य नहीं था, कोई छिपी हुई शक्ति नहीं, केवल एक प्रवाह था जो हर क्षण बदल रहा था। वो मुड़ी और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। बाकी तीनों उसके साथ थे, लेकिन अब कोई किसी के पीछे नहीं था। वे साथ चल रहे थे। हवेली के बाहर आकाश साफ था, सूरज उग रहा था, हवा में एक नई ताजगी थी, जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा हो।
वसुंधरा ने उस क्षितिज को देखा। उसकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक स्वीकृति। उसने महसूस किया कि कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब कोई कहानी सीमित नहीं थी। अब केवल अनुभव था और उसका निरंतर परिवर्तन। और कहीं बहुत गहराई में वो धड़कन अब भी जारी थी, शांत, स्थिर और जीवित। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।